नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। ये खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां लालगंज थाना क्षेत्र के कुड़बल गांव में बीते 19 अगस्त को करीब 4 बजे शाम को रूबी 8 वर्ष कहीं चली गई, जिसे काफ़ी तलाश किया गया, परंतु अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। इसलिए सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस लालगंज थाना पर लिखित तहरीर दिया कि 1 सितंबर को दोपहर से मेरा पुत्र दीपक 11 वर्ष गायब है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। यह सूचना के आधार पर थाना स्थानीय मुकदमा अपराध संख्या 454/2020 धारा 364 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक स्वपिल मुंबई रायबरेली के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के कुशल नेतृत्व क्षेत्राधिकारी लालगंज के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के अंतर्गत लालगंज एसओजी फील्ड यूनिट महिला थाना को घटना के अनावरण हेतु लगाया गया था। इसी क्रम में 3 सितंबर को गुमशुदा उपरोक्त दोनों की तलाश पतासी सुराग रस्सी के आधार पर दीपक कसाव गांव के किनारे किए गए थे। कोई यह जंगल से बरामद हुआ। इसी क्रम में रूबी 8 वर्ष का कंकाल गांव के किनारे स्थित कोई ये जंगल से भी बरामद हुआ था। बरामदे के पश्चात दोनों शव को पोस्टमार्टम। देखिए, रायबरेली से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हुआ है क्या है, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, क्या जी देखिए, ये ग्राम कुंडवल है थाना लालगंज का, जहाँ से एक एक करके 2 नाबालिग बच्चे गुमशुदा हुए थे। बाद में सघन तलाशी के बाद 2 दिन पूर्व इनकी डेड बॉडीज़ गांव के ये जंगल में मिली थी। इस प्रकरण में जब हमने बहुत गहनता से पूछताछ की, पड़ताल की, तो ये जो बच्चे थे ये चचेरे भाई बहन थे, और इन्हीं की बड़ी चचेरी बहन श्यामकली, जो कि कुछ मानसिक रूप से अस्वस्थ भी थी, जिनको कभी कभी एक तरीके से मैं कहूँगा कि असुरक्षा का महसूस होता था अपने प्रति। इनके द्वारा ये घटना कारित की गई और इनके द्वारा कन्फेस भी किया गया अपने परिजनों की उपस्थिति में कि बारी बारी से बच्चों को इनके द्वारा घास काटने, लकड़ी काटने के बहाने ले जाया गया और एक एक करके गला घोट के हंसिया से वार करके मार दिया गया। इसी क्रम में हंसिया भी बरामद हुआ है। हमने इस अभियुक्ता का मेडिकल परीक्षण कराया है, जनरल परीक्षण भी और साइकोलॉजिकल परीक्षण भी। ये एक साइकोलॉजिकली एंग्जाइटी डिसऑर्डर की मरीज़ हैं और अग्रिम जो रिपोर्ट है इनके संबंध में वो भी हम लोग लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकली रूप से डिप्रेस थी और उसी क्रम में इनके द्वारा एक एक करके घटना कारित की गई और आगे भी संभावना थी कि ऐसी और घटनाएं कर सकती थी। तो सही समय पे इनको पकड़ा गया और अभी इनका उपचार करा के, मेडिकल परीक्षण करा के इनको जेल भेज दिया गया। सर, अगला टारगेट क्या था, क्या बात सामने आई? देखिए, जब हमने इनसे बहुत सख्ती से पूछताछ की तो 2 बच्चों को तो ऑलरेडी हत्या कर चुकी थी, अपने चचेरे भाई बहन। और जब हमने पूछा तो इन्होंने बात को स्वीकारा है कि इनके बाद ये अपने छोटे सगे भाई मिलन, जो कि 13 वर्ष का बच्चा है, उसकी हत्या करने लगे। तो कहीं ना कहीं एक सिंपल भाषा में कहें तो साइको किलर और के रूप में इनका मानसिक रूप से इनको ये था, दिक्कत थी और बाकी कोई उद्देश्य इसमें निकल के नहीं आया। बेसिकली मेंटल डिस्टर्बेंस होने की वजह से इन्होंने किया, यही अब तक संज्ञान में आया।